जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट भर्ती के फुल सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इसमें सिलेक्शन कैसे लिया जाता है। पूरा ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में आप लोग को दूंगा। फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक का पूरा सफर आपको बताऊंगा अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हो मेरे भाई इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर एक बार शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तो देखो कि अगर आप लोग इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट ज्वाइन करना चाहते हो तो सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप लोग को एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। तो इसमें जो है मेरे भाई कि आपको 10वीं पास होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके साथ साथ आपके पास ITI भी होना ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ है तो आप क्या कर सकते हो, इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट का जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हो। सबसे पहला, अब आप लोग के मन में चल रहा होगा कि सर हम जो है हमारे पास ITI नहीं है, क्या फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं? तो बिना ITI के आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाओगे। सबसे पहला बात, अब ITI में आपके पास कौन से ट्रेड के सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। उस ट्रेड को भी मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूं। तो मेरे भाई आप लोग के सामने ट्रेड के नाम दिख रहे होंगे। इस ट्रेड से आप लोग को ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कि आप लोग के कारपेंटर हो गए, उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट हो गया, यहाँ पर कटिंग स्विंग या डोमेस्टिक पेंटर आप लोग देख सकते हो। बहुत सारे यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का भी है, ठीक है, फीटर का भी है। आप ये देखो सारे पोस्ट आप लोग को दिखेगा। अगर इस सबसे अगर आपने ITI कर रखे हो, ठीक है, ये आप लोग देखो बहुत सारे कोर्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे ट्रेड, ये 32 ट्रेड हो गए। ठीक है, अभी और दिखाता हूँ। और यहाँ पे देखो ये और ट्रेड आप लोग के सामने, ये लगभग यहाँ पर 64 यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ट्रेड है। वायरमैन का भी है, वेल्डर का भी है। आप किसी से भी ITI कर रखे हो ना, आराम से आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। टोटल यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा मेरे भाई ITI के अंदर जितने भी ट्रेड आते हैं वो सारे ट्रेड आप लोग को इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब सिंपल लाइन में यही है कि अगर आपने ITI कर रखे हो तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो मेरे भाई आपको पता चल चुका है मेरे भाई कि ITI में कौन कौन से ट्रेड होने चाहिए। सारे ट्रेड है, आप किसी भी ट्रेड से हो आराम से हो जाएगा। तो ये हो गया फॉर्म फिलअप करने के लिए आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब एज क्या रहेगा सर? तो एज इसमें जो होता है ना 18 से लेकर 25 वर्ष तक के जो भी कैंडिडेट है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें भी होता है कैटेगरीज भाई। जनरल से हो तो 18 से 25, अगर यही आप लोग OBC से हो मेरे भाई तो आपको इसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अगर आप SC या ST से हो तो इसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। यानी कि OBC से हो तो 25 3 28 वर्ष तक फॉर्म फिलअप कर सकते हो। SC ST से हो मेरे भाई तो 30 वर्ष तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो इसमें इतना ज़्यादा मेरे भाई एज को भी रखा गया है, तो एज भी यहाँ पर काफ़ी है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका एज का मैटर। जो आपके मन में एज को लेकर भी डाउट चल रहे थे कि सर इसमें एज क्या होगा। ठीक है, तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन पता चला, एज पता चला। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें क्या होता है कि आपको फॉर्म डालना होता है। फॉर्म जैसे ही डालोगे मेरे भाई, फॉर्म डालने के एजुकेशन क्वालिफिकेशन पता चला, ये पता चला, तो फॉर्म डालते हैं। फॉर्म डालने के बाद आप लोग का होता है इसमें मेरे भाई ऑनलाइन एग्जाम होता है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बता रहा हूं आप। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होता है इसमें। सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होगा। उससे पहले आप लोग को यहाँ पर देखो ऑफिशियली यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर बताया गया, मोड ऑफ सिलेक्शन। तो जैसे कि आप लोग ने सबसे पहला काम किया कि फॉर्म को फिलअप किया, आपको पता चल गया कि कितने पास पे फॉर्म को फिलअप करना है वो पता चल गया। अब फॉर्म का सबसे पहले होगा मेरे भाई, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आप जो भी फॉर्म को फिलअप किए हो ना तो आप फॉर्म सही भरे हो या गलत भरे हो, कुछ नाम में गलत है या किसी ने डॉक्यूमेंट अपलोड सही नहीं किए, फोटो गलत है, तो उसमें क्या होते हैं फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। उस टाइप के यहाँ पर आप लोग को बताया गया। लेकिन अगर आप लोग सही से पढ़ो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडियन नेवी विल नॉट कैरी आउट डिटेल स्क्रूटनी ऑफ ऑल एप्लीकेशन रिसीव ऑनलाइन टू अलाउ कैंडिडेट टू अपीयर फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और merely fulfill the basic selection criteria does not automatically entire person applicant to be called for the online test। कहने का मतलब इनका ये है कि अगर आप लोग क्या करते हो फॉर्म को फिलअप करते हो तो इसमें ये नहीं कि मतलब कि सबका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आराम से एग्जाम को दे सकते हो। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि भारतीय नौसेना उम्मीदवारों को क्या कहता है कि कंप्यूटर आधारित जो परीक्षा है उसमें आप बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें बैठोगे तो उसमें जो होता है डिटेल वेरिफिकेशन होता है वो नहीं होता है। नॉर्मल आपको आधार कार्ड देखेंगे और आपको क्या दे देंगे, एंट्री दे देंगे, आप एग्जाम दो, उसमें उतना कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ,
फिर भी आप लोग को लगता है मेरे भाई कि वहाँ पे जाते हो और एंट्री समय आप लोग के आधार कार्ड में भी प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम, तो उस समय आप लोग को एग्जाम में जो है ऑनलाइन टेस्ट में जो है बैठने नहीं दिया जाएगा। तो वही सब चीज़ यहाँ पर बताया गया है। तो सो मैनी आप लोग के माइंड में चल रहे होंगे मेरे भाई कि सर एडमिट कार्ड सबका आएगा या नहीं आएगा, या एडमिट कार्ड कुछ ही लोग का आएगा। तो एडमिट कार्ड सबका आएगा सबसे पहला बात, ठीक है, क्योंकि नेवी पैसा ले रहा है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड सबका आएगा। रिजेक्ट उसी का होगा मेरे भाई कि जो मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय गलती डिटेल दिया उसका होगा। कहने का मतलब वो है, अगर आपने सब कुछ सही रहा है तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अब देखो कि आपने क्या करेंगे, ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम आप दोगे तो ऑनलाइन एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो होंगे जनरल इंटेलिजेंस से, जनरल अवेयरनेस से, उसके बाद आप लोग होंगे क्वांटिटी एप्टीट्यूड से, इंग्लिश लैंग्वेज से। टोटल 100 क्वेश्चन और 90 मिनट इसके लिए टाइम दिए जाएंगे। तो इसी से आप लोग के क्या होंगे मेरे भाई, ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग के क्लियर हो गया। अब देखो कि अगर आप लोग फिर ऑनलाइन एग्जाम दे देते हो, देखो सारे बच्चे गए ऑनलाइन एग्जाम देने, ऑनलाइन आप लोग का एग्जाम हो जाता है, उसके बाद आप लोग का आता है मेरे भाई रिजल्ट आता है। क्या आता है, 20 से 25 दिन में आप लोग को रिजल्ट आ जाता है, मैक्सिमम 30 दिन मान लो, इससे ज़्यादा लेट नहीं करता है नेवी, ठीक है। तो इतना दिन में आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। अब रिजल्ट आने के बाद आप लोग के मन में चल रहा होगा कि सर रिजल्ट आने के बाद क्या होता है सर, तो रिजल्ट आने के बाद मेरे भाई इसमें कोई दौर वौर नहीं है। आपके मन में चल रहा होगा कि सर फिजिकल होगा, ये सब कुछ भी है क्या इसके अंदर, तो कोई दौर वौर नहीं है, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद सीधा आप लोग को मेरे भाई आप लोग देख सकते हो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर मिलेंगे, जिसमें कि होगा मेरे भाई देख लो, द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनली सेलेक्ट कैंडिडेट विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव मेरिट पोजीशन इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन एंड अदर रिक्वायरमेंट्स एज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अपॉइंटिंग अथॉरिटी। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, जब आप लोग के रिजल्ट आ जाते हैं, मेरिट में नाम आ जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं A to Z चीज़, तो उसके बाद आप लोग के होंगे मेरे भाई मेडिकल होंगे। क्या होंगे मेरे भाई, मेडिकल, सॉरी पहले होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या होंगे पहले होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि अब आप लोग का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक होने वाला है। क्यों, क्योंकि जो भी आपने फॉर्म फिलअप किए थे और फॉर्म फिलअप करते समय जो भी ओरिजिनल आपने डॉक्यूमेंट किया वो पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोग का चेक होगा। पहले बात तो जो भी जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा, देखो नीचे में वही चीज़ बताया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चेक होने वाला है। जैसे कि आपका एज चेक होगा, आपका पढ़ाई जो 10वीं का सर्टिफिकेट है, ITI का सर्टिफिकेट है वो चेक होगा, आइडेंटिटी चेक होगा, मतलब कि जो भी प्रूफ दियो आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें कि आप लोग का क्या होगा मेरे भाई, आधार कार्ड दियो तो आधार कार्ड चेक होगा। उसके बाद एड्रेस कैटेगरी, जिसमें कि निवास प्रमाण पत्र हो गया, वो कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग का चेक होगा, ठीक है, कि कितना दिन का वैलिडिटी एकदम सही है कि नहीं है, क्या फेक बनवा के लेकर आए हो, तो वो सब कुछ एकदम पूरे अच्छी तरह से वेरीफाई किए जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। वो सब कुछ वेरीफाई ओके हो जाएगा। अगर लग रहा है कि हाँ A to Z चीज़ ओके है मेरे भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओके हो गया, रिजेक्शन नहीं मिला, तो फिर आप जाके उसके बाद क्या होगा मेरे भाई, उसके बाद आप लोग का होता है मेडिकल टेस्ट होता है। अब आपके मन में चलोगे सर मेडिकल कैसा होता है सर, इसमें तो दौर वौर नहीं ले रहा है तो मेडिकल क्यों ले रहा है सर। तो मेडिकल देखो मेरे भाई ज़्यादा टफ होता नहीं है, मेडिकल परीक्षा जो होता है इसका ज़्यादा टफ नहीं होता है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मेडिकल एकदम नॉर्मल होता है, और शायद से इसमें क्या होता है कि सदर अस्पताल से शायद मेडिकल करवा के जाना होता है और उनको देना होता है। यही जहाँ तक लगा कि नेवी वाले मेडिकल नहीं लेते शायद से, बस उनको देना होता है कि हाँ बिल्कुल बंदा फिट है, इस टाइप का एक बनवा के सदर अस्पताल से पूरा चेकअप करवा के, ठीक है। बाकी मैं इसको क्लियर कर दूंगा टेलीग्राम पे कि नेवी वाले लेते हैं या सदर अस्पताल से देना पड़ता है। ऐसे सदर अस्पताल ही जहाँ तक मुझे पता है 90%, एकदम दिमाग में रखना, ठीक है। तो इस तरह से मेडिकल एकदम नॉर्मल होता है, मेडिकल के लिए टेंशन नहीं लेना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओके, ये सब चीज़ ओके, तो मेडिकल के लिए टेंशन नहीं लेना, वो भी ओके हो जाएगा। उसके बाद यहाँ तक ओके होने के बाद उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है मेरे भाई। उसके बाद आप लोग का हो जाता है ज्वाइनिंग का प्रोसेस, यानी कि आप लोग का उसके बाद आता है ज्वाइनिंग लेटर आता है, ठीक है मेरे भाई। ज्वाइनिंग लेटर आएगा और आप लोग क्या करोगे भाई, इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट को आप लोग ज्वाइन करोगे। तो सिंपल सा यही इनका क्या है मेरे भाई, सिलेक्शन प्रोसीजर है। पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर बताएगा, फॉर्म कौन से भरेंगे, कब फॉर्म फिलअप होते हैं, फॉर्म फिलअप होने के बाद आप लोग के एडमिट कार्ड आएंगे, फिर एग्जाम देने जाओगे, ऑनलाइन एग्जाम होता है, ठीक है, कौन कौन सब्जेक्ट होंगे वो सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। अब देखो कि चैनल पर नए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना, क्योंकि नेवी ट्रेड्समैन का यहाँ पर क्लास चलेगा। दूसरा चीज़ यहाँ पर ये बताऊंगा कि टेलीग्राम को ज्वाइन करो मेरे भाई, क्योंकि हर अपडेट, नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल सब कुछ हमारे टेलीग्राम पे सबसे पहले देखने को मिलते हैं। अब कुछ भी डाउट है नेवी ट्रेड्समैन मेट को लेकर आप बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में पूछिए, इसमें फिजिकल विजिकल कुछ भी चीज़ नहीं है मेरे भाई। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए और आप लोग तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते दोस्तों एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।